हेलो दोस्तों, आज क्लास 11 को हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं। क्लास 11 के मैथ में पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलन पढ़ने वाले हैं कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। सबसे पहले ये जानने से पहले त्रिकोणमितीय फलन जानने से पहले हम जानेंगे एक छोटा सा परिचय। इसका एक छोटा सा परिचय में हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति को हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जो है, ये जो शब्द बोला जा रहा है ट्रिगोनोमेट्री, ये जो है ग्रीक शब्द है। ट्रिगोनोमेट्रिक जो है ग्रीक शब्द से बना हुआ है, यानी ट्रिगोनोमेट्री जो है ग्रीक शब्द से बोला। इसको हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री जो यहाँ पे लिखा जा रहा है, ये जो है ग्रीक शब्द है। ट्रिगोनोमेट्री जो है ग्रीक शब्द है और ग्रीक शब्द को हम ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। दो ग्रीक शब्द कौन कौन सा है? तो एक है ट्रिगोन और एक है मेट्रोन। एक जो है ट्रिगोन है उसमें और एक जो है मेट्रोन आता है। तो ट्रिगोन और मेट्रोन से मिलकर जो है ट्रिगोनोमेट्री बना हुआ है और ट्रिगोन और मेट्रोन जो है ये ग्रीक शब्द हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है इसकी जो व्युत्पत्ति हुई है ये दो ग्रीक शब्दों से हुई है। ट्रिगोनोमेट्री की जो है व्युत्पत्ति, ट्रिगोनोमेट्री की व्युत्पत्ति जो है, व्युत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों, एक का नाम है ट्रिगोन, एक का नाम है ट्रिगोन और एक का नाम जो है ये है ट्रिगोन तथा एक का नाम जो है मेट्रोन। एक जो है ट्रिगोन है और दूसरा जो है मेट्रोन है। तो ट्रिगोनोमेट्री की जो व्युत्पत्ति है दो ग्रीक शब्दों ट्रिगोन तथा मेट्रोन से हुई है। ट्रिगोनोमेट्री की व्युत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों ट्रिगोन तथा मेट्रोन से हुई है। इसका जो व्युत्पत्ति है दो ग्रीक शब्दों ट्रिगोन और मेट्रोन से हुई है। ट्रिगोन और मेट्रोन जो है ग्रीक शब्द को बोला जाता है। तो ये जो है ट्रिगोनोमेट्री में आता है और ट्रिगोन का मतलब होता है त्रिभुज और मेट्रोन का मतलब होता है माप। यानी इसका अर्थ है त्रिभुज की भुजाओं को मापना। यानी इसका अर्थ जो है, इसका जो है अर्थ है त्रिभुज की भुजाओं को मापना है। इसका अर्थ जो है त्रिभुज की भुजाओं को जो है मापना है। फिर से सुन लीजिए, त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति जो है ये ग्रीक शब्दों से, इसको हम ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। ट्रिगोनोमेट्री की जो ये ट्रिगोनोमेट्री आप पढ़ रहे हैं ये जो है ग्रीक शब्द है। ट्रिगोनोमेट्री जो है ग्रीक शब्द है। ट्रिगोनोमेट्री की जो व्युत्पत्ति जो है ये दो ग्रीक शब्दों से हुई है। दो ग्रीक शब्द कौन कौन सा है? तो ट्रिगोनोमेट्री को बनाने में ट्रिगोन का जरूरत पड़ता है और मेट्रोन का जरूरत पड़ता है। तो ट्रिगोन और मेट्रोन को जब इसमें मिला दिया जाता है तब जाके ट्रिगोनोमेट्री बनता है। तो ट्रिगोन और मेट्रोन इसका जो है ये इससे हुई है। ट्रिगोनोमेट्री जो है ट्रिगोन और मेट्रोन से मिलकर बना हुआ है। ट्रिगोन का अर्थ होता है त्रिभुज और मेट्रोन का अर्थ होता है माप। ट्रिगोन का अर्थ होता है त्रिभुज और मेट्रोन का अर्थ होता है माप। यानी त्रिभुज की भुजाओं को जो मापना है ये भी त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति की जो व्युत्पत्ति है दो ग्रीक शब्दों ट्रिगोन और मेट्रोन से हुई है। ट्रिगोन का अर्थ होता है त्रिभुज और मेट्रोन का अर्थ होता है माप। यानी त्रिभुज की भुजाओं को जो मापना है ये भी त्रिकोणमिति कहलाता है। ये जो है छोटा सा परिचय हो गया त्रिकोणमिति में। अब हम इसका परिभाषा देखने वाले हैं कि त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या होता है। यहाँ पे जो हम इन्वर्टेड कोमा में लिख रहे हैं इसका परिभाषा है। त्रिकोणमिति का हम परिभाषा लिखने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति होता क्या है? तो त्रिकोणमिति जो है गणित की वह शाखा है जिसमें जो है त्रिभुज की भुजाओं, कोणों की मापों तथा इससे संबंध जो है प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें जो है त्रिभुज की भुजाओं,
कोणों की मापों तथा इससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें जो है त्रिभुज की भुजाओं, कोणों की मापों तथा इससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो यहां पे लिखिए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं, कोणों की मापों तथा इससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है, ये जो है त्रिकोणमिति का परिभाषा हो गया। एक बार फिर से हम लोग जानेंगे चैप्टर 11 का जो है, अरे क्लास 11 का हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन में जो है सबसे पहले एक छोटा सा त्रिकोणमिति का परिचय देखेंगे। एक छोटा सा त्रिकोणमिति के परिचय में जो है सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसको हम त्रिकोणमिति को ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। ट्रिगोनोमेट्री जो आप बोल रहे हैं ये कौन सा भाषा में बोला जा रहा है, तो ये जो है ट्रिगोनोमेट्री जो है ये ग्रीक भाषा में बोला जाता है। ट्रिगोनोमेट्री की जो व्युत्पत्ति हुई है ना, ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है। ये कौन सा ग्रीक शब्द है, तो एक है ट्रिगोन और एक है मेट्रोन। ट्रिगोन और मेट्रोन को मिलाकर जो है ट्रिगोनोमेट्री बना हुआ है। ट्रिगोन और मेट्रोन को जब आपस में जोड़ दिया जाएगा तो ट्रिगोनोमेट्री बनेगा। तो ट्रिगोनोमेट्री की जो व्युत्पत्ति हुई है ये दो ग्रीक शब्दों ट्रिगोन और मेट्रोन से मिलकर बना हुआ है। हुई है, ट्रिगोन का अर्थ होता है त्रिभुज और मेट्रोन का अर्थ होता है माप, यानी त्रिभुज की भुजाओं का जो मापना होता है ये भी त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिभुज की भुजाओं को जो मापना होता है ये भी त्रिकोणमिति कहलाता है। एक छोटा सा परिचय हो गया। अब जो है हम त्रिकोणमिति का परिभाषा देखते हैं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो त्रिकोणमिति जो है गणित की वह शाखा है जिसमें जो है त्रिभुज की भुजाओं, कोणों की मापों तथा इससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें जो है त्रिभुज की भुजाओं, कोणों की मापों तथा इससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। फिर से देख लीजिए, त्रिकोणमिति जो है गणित की वह शाखा है जिसमें जो है त्रिभुज की भुजाओं, कोणों की मापों तथा इससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। अब उसके बाद अगर ये भी नहीं याद आ रहा है तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पे त्रिकोणमिति को देखते हैं। त्रिकोणमिति को अगर हम देखते हैं, त्रिकोणमिति जो है सबसे पहले आ रहा है त्रिकोणमिति में त्रि आ रहा है। त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब होता है तीन होता है, और इसके बाद कोण आ रहा है। कोण का मतलब कोण ही होता है, तीन कोण हो गया। और मिति माने होता है मापना, यानी मापन। ये यहाँ पे अगर त्रिकोणमिति का परिभाषा अगर बोलना होगा तो यहां से भी आप बोल सकते हैं। यानी देखो यहाँ पे तीन कोण मापन माने भुजा होता है। तीन कोण का मापना जो है, तीन कोण कहां से आता है, भुजा कहां पे आता है, ये किसी त्रिभुज में आता है। यानी त्रिभुज की त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति उसे कहते हैं जिसमें
तीन कोण, त्रिकोणमिति जो है गणित की वह शाखा है जिसमें कोणों तथा भुजाओं के मापों का अध्ययन किया जाता है। चाहे किसी त्रिभुज के तीन भुजा तथा कोणों के मापों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें जो है त्रिभुज की भुजाओं, कोणों की मापों तथा इससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन भी किया जाता है। उस तरह हो जाएगा जैसे त्रिकोणमिति में जो है त्रि आ रहा है, त्रि का मतलब त्रिभुज होता है, तो किसी त्रिभुज के कोण तथा भुजा का माप, किसी त्रिभुज के कोण तथा भुजा को मापना जो है ये त्रिकोणमिति कहलाता है। सिंपल भाषा में समझ लीजिए, त्रिकोणमिति को हम त्रि आ रहा है, पहले त्रि का मतलब तीन होता है, फिर कोण आ रहा है, कोण का मतलब कोण होता है, मिति माने मापना होता है, त्रि माने तीन होता है, इसको हम त्रि से त्रिभुज भी लिखाता है। तो त्रिभुज की कोण तथा भुजा को मापना जो है त्रिकोणमिति कहलाता है। किसी त्रिभुज की कोण तथा भुजा को जो है मापना जो है त्रिकोणमिति कहलाता है। इस तरह से बोल सकते हैं। अब आइए इसके बाद जो कोण देखने वाले कि कोण होता क्या है। आप देखने वाले कोण, कोण होता क्या है? कोण को बोलते हैं एंगल। ये जो कि कोण क्या होता है? कोण जो है, कोण जो है एक ही बिंदु वाली दो किरणों से बनी हुई आकृति को कोण कहते हैं। एक ही बिंदु वाली दो किरणों से बनी हुई आकृति को कोण कहते हैं। जो एक ही बिंदु से बनेगा और दो किरण बनेगा तो उसको हम कोण कहते हैं। एक ही बिंदु वाली दो किरणों से बनी हुई आकृति को कोण कहते हैं। तो देखिए एक ही बिंदु से दो किरण कौन सा बन रहा है? जैसे यहाँ पे एक बिंदु ए है तो यहां से ऐसे बनेगा और ये जो है ऐसे बनेगा। ये एक ही बिंदु यहां से बना हुआ है, इसका नाम हम ए रख देते हैं और इसका नाम हम बी रख देते हैं। कोण देखिए दो तरह से कोण होता है, एक धनात्मक कोण होता है और एक ऋणात्मक कोण होता है। तो अभी हम धनात्मक कोण देखने वाले हैं। ये देखने वाले धनात्मक ऊपर से जाता है, ये इधर भी ऊपर जाता है, तो ऊपर अगर जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं प्रारंभिक भुजा। इसको बोलेंगे प्रारंभिक भुजा। इसको हम प्रारंभिक भुजा बोलते हैं और इसको जो है हम बोलते हैं अंतिम भुजा। इसको जो है हम अंतिम भुजा बोलते हैं। और ये जहां पे जिस बिंदु से गया इसको हम ओ बोलते हैं और ओ को हम शीर्ष बोलते हैं। फिर से देखिए कोण क्या होता है। कोण जो है एक ही बिंदु वाली दो किरणों से बनी हुई आकृति। एक ही बिंदु जो है ओ है, यहां से दो किरण है, एक OA है, एक OB है और एक ही बिंदु से बना हुआ है, एक ही बिंदु O से बना हुआ है। तो एक ही बिंदु वाली बनी दो किरणों, एक ही बिंदु वाली दो किरणों से बनी हुई आकृति कोण कहलाती है। ये ऊपर अगर जाएगा, इस तरह से ऊपर जाएगा तो इसको हम बोलेंगे धनात्मक दिशा। इसको बोलते हैं धनात्मक, ये होता है धनात्मक कोण, ये होता है धनात्मक कोण। उसके बाद जो है एक और इसमें होता है, एक इस तरह भी कोण बनता है। दो तरह से कोण बनता है, एक धनात्मक कोण बनता है और एक ऋणात्मक कोण बनता है। एक धनात्मक कोण बनता है, एक ऋणात्मक कोण बनता है। इसको हम शीर्ष बोलते हैं। अगर ये इधर ऊपर से अगर नीचे अगर आएगा तो इसको यहाँ पे ए रखेंगे, यहाँ पे अगर हम बी बोलेंगे तो इसको बोलेंगे प्रारंभिक भुजा। प्रारंभिक भुजा इसको हम बोलेंगे। और इसके बाद जो है ये इसको हम बोलेंगे अंतिम भुजा। ये जो है अंतिम भुजा कहलाता है। ये देखिए जिधर अगर तीर सटा हुआ है, जिधर तीर सट गया है, जिस किरण पर तीर सटा होगा वहां पे होगा अंतिम भुजा। यहाँ पे देखिए तीर यहाँ पे इस भुजा पर OB भुजा पर तीर सटा था, इसलिए इसको हम अंतिम भुजा है, ये प्रारंभिक भुजा बचेगा। यहाँ से ऊपर से इस OB भुजा पर तीर सटा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे अंतिम भुजा और उसको बोलेंगे प्रारंभिक भुजा। इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक कोण। इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक
ऋणात्मक कोण बोलते हैं। ये जो है ऋणात्मक कोण कहलाता है। कोण दो तरह से होता है, धनात्मक कोण होता है, ऋणात्मक कोण होता है। दोनों कोण देखिए। अब इसके बाद देखने वाले हैं हम लोग डिग्री माप देखने वाले हैं। तो आइए देखिए डिग्री माप। तो इसका अगर परिभाषा लिखना होगा तो यहां पे लिखेंगे, परिभाषा में लिखेंगे कि कोण का परिभाषा अगर लिखना है यहां पे तो यहां पे लिखेंगे एंगल। ये लिखेंगे एक ही बिंदु वाली दो किरणों, एक ही बिंदु वाली दो किरणों से बनी आकृति कोण कहलाती है। एक ही बिंदु वाली दो किरणों से बनी हुई जो आकृति है ये कोण कहलाती है। कोण धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। ये आपका कोण का परिभाषा हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे डिग्री माप देखने वाले हैं। डिग्री माप होता क्या है, तो चलिए देखते हैं डिग्री माप। इसके बाद जो है डिग्री माप देखेंगे क्या है। तो आगे लिखेंगे डिग्री माप और डिग्री माप देखने वाले हैं। डिग्री माप क्या होता है, डिग्री मेजर क्या होता है, इसको समझने वाले हैं कि डिग्री मेजर क्या है। ये देखने वाले हैं कि सबसे पहले डिग्री माप क्या होता है। तो डिग्री माप जानने से पहले अभी हम बताए थे कि प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा हम कोण में बताए थे। तो प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का जो घुमाव, प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव का एक पूर्ण परिक्रमण, प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा के घुमाव का एक पूर्ण परिक्रमण का जो है 1/360वां जो भाग होता है उससे हम डिग्री माप कहते हैं। प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा के घुमाव का एक पूर्ण परिक्रमण का जो है 1/360वां जो भाग होता है उसे हम डिग्री माप कहते हैं। प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव का जो एक पूर्ण परिक्रमण का जो है 1/360वां जो भाग होता है उसे हम डिग्री माप कहते हैं। डिग्री माप को हम इसके द्वारा सूचित करते हैं। ये 1 पर अगर छोटा सा हम 0 बना देंगे तो ये डिग्री पढ़ाएगा। इस पे अगर हम 2 पर डिग्री पर छोटा सा 0 बनाएंगे तो 2 डिग्री पढ़ाएगा। 3 पर छोटा सा 0 बनाएंगे तो 3 डिग्री पढ़ाएगा। डिग्री माप को हम 1 पर छोटा सा 0 द्वारा सूचित करते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए डिग्री माप क्या होता है। तो प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग जो होता है ये जो है डिग्री माप कहलाता है। तो इसका हम परिभाषा भी लिख देते हैं। प्रारंभिक भुजा से प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा, प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा, प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव, अंतिम भुजा का घुमाव का एक पूर्ण परिक्रमण एक पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग, 1/360वां भाग डिग्री माप कहलाता
कहलाता है। इसे इसे 1 पर छोटा सा जीरो द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। फिर से देख लीजिए डिग्री माप क्या होता है। तो डिग्री माप जो होता है प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का जो घुमाव है उसका एक पूर्ण परिक्रमण का, प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा के घुमाव का एक पूर्ण परिक्रमण का जो है 1/360वां जो भाग होता है उसे हम डिग्री माप कहते हैं। डिग्री माप को जो है 1 पर छोटा सा जीरो लिख देंगे तो इसको हम डिग्री माप पढ़ेंगे। इसके द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम जानेंगे कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है। तो यहां पे एक चीज जान लीजिए, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट होता है। अगर 1 डिग्री में पूछा जाए तो 60 मिनट होता है। एक पर छोटा सा जीरो बना देंगे तो उसको हम डिग्री पढ़ते हैं और 60 पर एक पाई पार देंगे ऊपर उसके तो उसको हम मिनट पढ़ते हैं। तो 1 डिग्री में जो है 60 मिनट होता है और 1 मिनट में जो होता है 60 सेकंड होता है। 1 मिनट है तो 1 पाई, यहाँ पे 1 पर 1 पाई, और 60 सेकंड होता है तो यहाँ पे हम 60 सेकंड 2 पाई पार देंगे तो उसको हम सेकंड कहेंगे। 1 डिग्री में जो है 60 मिनट होता है और 1 मिनट में जो है 60 सेकंड होता है। 1 डिग्री में जो है 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। इसमें डिग्री माप में हम इस वीडियो में ये देखे आज तक कि 1 डिग्री में जो है 60 मिनट होता है और 1 मिनट में जो है 60 सेकंड होता है। और त्रिकोणमिति पढ़े, त्रिकोणमिति का छोटा सा परिचय भी देखे, कोण भी जाने और यहाँ पे डिग्री माप भी पढ़े। अब अगला जो वीडियो बनेगा उसमें हम रेडियन माप पढ़ेंगे, डिग्री और रेडियन में संबंध भी पढ़ेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।